कई लोग बोलते हैं, मैंने लगभग 2 से 3 साल गवर्नमेंट जॉब करी, उसके बाद जॉब छोड़ी। जॉब छोड़ने के पीछे जो सबसे बड़े 2 कारण थे, मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बता देता हूं। कभी भी मैं कोई भी काम करता हूं, उसमें पैसा कभी मेरी लिस्ट में नहीं होता है कि मुझे ये काम करना है ताकि मैं पैसे कमा सकूं। अगर पैसा ही कमाना होता तो वो आपको अलग ही दिखता। कई लोग बोलते हैं सर जॉब आपने इसलिए छोड़ी शायद कोचिंग में ज्यादा कमाई होगी। कमाई और पैसा कमाना ये देखो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। पैसे से ऊपर उठकर भी कई चीजें हैं यार। देखो मुझे कभी कोई ऐसा गाइडेंस, कभी कोई मार्गदर्शन नहीं मिला कि कोई ये बता सके कि ऐसा करोगे तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। खुद से बहुत ठोकरें खाई, बहुत सारा संघर्ष करा, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे और बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार की परिस्थितियों में पले बड़े हैं, तो बहुत सारे सबक जीवन में सीखे। अगर मैं जॉब करता तो मेरी जॉब भी बहुत बुरी नहीं थी। LICAAO लगभग 70-80 हजार रुपए पर मंथ उस समय सैलरी थी। आज की डेट में ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए के आसपास उसकी सैलरी है, तो बहुत अच्छी जॉब थी। लाख रुपए वाली सरकारी नौकरी छोड़ने के लिए जिगर चाहिए, हर किसी के बस की बात नहीं है। वो भी तब जब आप ऐसी जगह पर हो और उसके बाद फिर आपको एक बहुत बड़ा सपना देख के और आपके आगे पीछे कुछ नहीं है ना। तो रिस्क हर जगह लेनी पड़ती है। जब कुछ अचीव हो जाता है तो लोग उसे किस्मत का नाम दे देते हैं, लेकिन कुछ भी यूं ही नहीं होता है ना। तो मेरा जॉब छोड़ने का सबसे बड़ा मोटिव था वो ये था कि अगर मैं जॉब करता हूं तो मैंने अपने जीवन में इतने सारे जो उतार चढ़ाव देखे, इतने सारे गवर्नमेंट जॉब्स मैंने लिए, इसका एक्सपीरियंस मैं बाकी लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा। मेरी अपनी लाइफ तो सेट है, मेरा अपना जीवन तो बन गया है, लेकिन मजा तब है कि जब मेरे कारण हजारों दूसरों की जो लाइफ है वो बदले, हजारों बच्चे गवर्नमेंट जॉब ले सकें। ये सबसे बड़ा मकसद था गवर्नमेंट जॉब छोड़ने का। जब मैंने LIC ज्वाइन किया था उस समय मेरे बैंक अकाउंट में, उसके पहले मैं प्राइवेट जॉब करता था, जब मैंने LICAAO ज्वाइन किया था उस समय मेरे बैंक अकाउंट में 5 या 6 महीने की प्राइवेट जॉब करने के बाद, 5 या 6 साल की प्राइवेट जॉब करने के बाद मेरी जो सेविंग्स थी वो मुश्किल से लगभग 30 या 40 हजार सेविंग्स थी मेरे पास। और एक बात कि आज तक मैंने जितना भी किया है अपने दम पे करा है। हालांकि मेरे इतने सक्षम परिवार से नहीं हूं, लेकिन घर से कभी मदद नहीं ली और इसे मैं बड़े प्राउडली गर्व के साथ बोलता हूं। उस समय मेरी सेविंग्स मुश्किल से 30 या 40 हजार थी जब मैंने LICAAO ज्वाइन किया था। मेरा सपना शुरू से था कि मुझे पढ़ाने को लेकर कुछ करना है, मुझे पढ़ाना है। लेकिन इंदौर जैसे शहर में अगर एक इंस्टीट्यूट ओपन करना है तो 10 से 15 लाख बहुत मामूली बात है, बहुत मामूली बात है। हालांकि मैंने 3-4 साल जॉब करी, जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाया जा सकता था, जितना पैसा सेव किया जा सकता था वो मैंने किया। 2-3 साल जॉब करी और उसके बाद मैंने जो है विनर्स इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किया इंदौर में, है ना। तो जो पैसा आया उसी से स्टार्ट किया, फिर यहां से धीरे धीरे सारी चीजें जो हो पाई। तो शुरुआत हमेशा बहुत छोटी होती है, लेकिन अगर आपकी सोच सही है, आपका उद्देश्य सही है, तो रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं, पैसे के पीछे मत भागिए, सिर्फ पैसा कमाना उद्देश्य मत रखिए, उद्देश्य बड़ा रखिए। उद्देश्य हमेशा दूसरों का जीवन आपकी वजह से बदले, ये आप रखिए। अपने आप सारी चीजें अच्छी होंगी, आप लाइफ में जो भी चाहते हैं वो भी आपको मिलेगा। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, ये आप हमेशा याद रखें। पैसा एक समय के बाद आप भी इस चीज को रियलाइज करोगे कि यार पैसे से बढ़कर पैसा कुछ नहीं है। पैसे से बढ़ के जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आगे कभी समझ में आएंगी। मुझे भी बहुत समय बाद समझ में आई, आपको भी वो आगे कभी ना कभी वो चीज समझ में जरूर आएंगी।